नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। अपना प्रदेश में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की दिन भर की आज तमाम जो घटनाक्रम रहने वाले हैं उससे आपको रूबरू कराएंगे। और सबसे पहले बात वाराणसी की, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। भव्य काशी कॉरिडोर का लोकार्पण हो चुका है। उसके बाद आज तमाम भारतीय भाजपा के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने का उनका कार्यक्रम है। राम राज्य स्थापित करने की दिशा में पीएम आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इससे जुड़ी खबरें देखेंगे। तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में यह बैठक होने वाली है। उप मुख्यमंत्री भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुशासन और गुड गवर्नेंस पर बातचीत की जाएगी। इस बैठक में 12 राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, उनके मुख्यमंत्री हैं, उनके सीएम, और जहां जहां पर जिन राज्यों में डिप्टी सीएम यानी कि कुल 4 डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। यह महत्वपूर्ण बैठक अब से थोड़ी देर में यहां पर होने जा रही है। काशी कॉरिडोर का भव्य लोकार्पण कल हो चुका है और उसके बाद रात को औचक निरीक्षण पर भी निकले। चूंकि वाराणसी से सांसद भी हैं, वो लगातार कहते भी हैं कि यहां अलग जिम्मेदारियों के तहत वो पहुंचते हैं। रात को औचक निरीक्षण के लिए कई जगहों पर पीएम पहुंचे और आज सवेरे ये जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसके तहत 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 12 वो राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री और 4 जगह जहां पर डिप्टी सीएम भी हैं, उनसे सभी से एक महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है, बैठक होने वाली है। इसमें आगे की रणनीतियों पर मंथन किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर यूपी में सभी दल चुनावी मोड में हैं। पीएम मोदी का 2 दिवसीय काशी दौरा भी जारी है। पीएम मोदी ने अपने दौरे के पहले दिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। आज पीएम देश के 12 मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री के साथ राम राज्य को लेकर मंथन करने वाले हैं। पीएम वाराणसी में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में देश में सुशासन और गुड गवर्नेंस पर बातचीत होगी। अयोध्या पहुंचने वालों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात, हरियाणा और गोवा के मुख्यमंत्री शामिल हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। जबकि कई प्रदेशों के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी हिस्सा लेने वाले हैं। और इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे और साथ ही लखनऊ से अनूप कुमार सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे, चूंकि बड़ा महत्वपूर्ण दिन, काशी कॉरिडोर का लोकार्पण कल हो चुका है। भव्य लोकार्पण हुआ और पूरे देश में इस वक्त इसकी चर्चा हो रही है। आज तमाम उन राज्यों के मुख्यमंत्री जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक करने वाले हैं। क्या कुछ खास रहने वाला है? क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं? क्या तैयारियां हैं इसको लेकर, धर्मेंद्र? पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि वाराणसी में जो प्रथम चरण की बैठक है वो जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के संगठन के साथ हो रही है। प्रधानमंत्री पहले 2022 मिशन जो है वो उत्तर प्रदेश को खंगाल रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। तो प्रधानमंत्री का चूंकि संसदीय क्षेत्र भी है, प्रधानमंत्री ने जो विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है उसको लेके एक विजन है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी। कहीं न कहीं 2017 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने राम मंदिर अयोध्या की बात की थी, उसी तर्ज पे अब 2022 विश्वनाथ कॉरिडोर धाम, जो विश्वनाथ की तंग गलियां तो उससे मुक्त होकर धाम में परिवर्तित हुआ, अब उसको लेके मिशन 2022 का आगाज होगा। और ये जो संगठन की बैठक है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, इसमें उत्तर प्रदेश के धरातल को एनालिसिस प्रधानमंत्री खुद करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता की ओपिनियन देखेंगे, संगठन की बात समझेंगे और संगठन से जीत का मंत्र भी साझा करेंगे। तो कहीं न कहीं ये इस बैठक में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जो धरातल है एनालिसिस प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। जैसे कि देर रात में प्रधानमंत्री खुद ग्राउंड पे उतरे और पूरे वाराणसी का अवलोकन उन्होंने किया, विकास कार्यों की समीक्षा की। खुद उन्होंने ये सांकेतिक रूप से हर राज्य के मुख्यमंत्री को संकेत दिया कि अपने कार्यों को किस तरीके से परखा जाता है, देखा जाता है और अपने क्षेत्र में किस तरीके से काम किया जाता है। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जो है सांकेतिक रूप से अपने स्टाइल के लिए जाने जाते हैं
तो अलग अलग तरीकों से संकेत देते रहते हैं और गुरु मंत्र देने का प्रयास करते हैं। जी 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 धर्मेंद्र, बने रहिए। अनूप हमारे साथ में है। अनूप, इससे ये जो कवायद है पूरी, इस कवायद को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जाहिर तौर पर जोड़कर देखा जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब लोकार्पण हुआ उसके ठीक एक दिन पहले जयपुर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से महंगाई को लेकर एक महारैली का आयोजन किया गया। मंच था महंगाई का, लेकिन राहुल गांधी वहां से हिंदू और हिंदुत्व की बात करते नजर आए, एक अलग फॉर्मूला देते नजर आए। उसके ठीक अगले दिन काशी में कॉरिडोर में इसका भव्य लोकार्पण होना, वहां पर गंगा की डुबकी लेना, तमाम चीजें देखी, सब कुछ हुआ। आज मुख्यमंत्रियों के साथ में एक बैठक महामंथन, जिसमें पहले खासतौर पर उत्तर प्रदेश के प्रभारियों के साथ और मंत्री के साथ में यह बैठक चल रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव को क्या एक नई दिशा देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की इस पूरी कवायद, प्रधानमंत्री की इस पूरी कवायद से आप किस तरह से देख रहे हैं अनूप? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हालात हैं, जिस तरीके से एक माहौल बना है, अभी आपने देखा होगा किस तरीके से पूर्वांचल दौरे पर लगातार प्रधानमंत्री खुद हैं और लगातार मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं। पिछली जब पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ था, वहां से कहीं न कहीं तस्वीर बदली थी, क्योंकि ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश हो या की सरकार जब भी बनती है तो पूर्वांचल को फतेह करना पड़ता है। उसी जिस पार्टी फतेह करती है उसी की मुख्यमंत्री की कुर्सी होती है। आपने देखा किस तरीके से कल वहां पर, जिस तरीके से वहां पर लोग जो आए थे वो कितना खुश थे, क्योंकि काशी कहीं न कहीं आस्था का केंद्र है, अयोध्या कहीं न कहीं आस्था का केंद्र है। तो ऐसे में पूर्वांचल कहीं न कहीं काशी और अयोध्या से जो एक नाता है वो गहरा नाता है पूर्वांचल का। या फिर जिस तरीके से आपने देखा कि 12 राज्यों के वहां पर मुख्यमंत्री आए हैं, तो ये बहुत कम ऐसे चांसेस होते जहां प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके से भव्यता देखी जाए और विकास का ये जो एजेंडा दिया गया उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री देखेंगे। यहां तक कि बताया जा रहा है कि करीब दोपहर बाद जब बैठक खत्म हो जाएगी, बैठक के बाद जो 12 देशों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं सामान्य यात्री की तरह के बस में अयोध्या के लिए आगमन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर पंचशील जो होटल है वहां पर व्यवस्था की गई है अयोध्या में। यानी साफ संदेश है उन मुख्यमंत्रियों के लिए या फिर विश्व के लिए कि किस तरीके से विकास होता है, धार्मिक स्थल किस तरीके से बनाए जाते हैं या फिर किस तरीके से आस्था को जोड़ा जाता है। ये सब तमाम संदेश देने की कोशिश की जाएगी। अयोध्या में जिस तरीके से रामलला के दर्शन करने के बाद यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री यहाँ पर वहां पर निवास करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ के जो विकास हुआ है कहीं न कहीं उसको लोकार्पण करेंगे। तो निश्चित तौर पे एक जो संदेश है 2022 को लेकर के, पूर्वांचल के लोगों को लेकर के, क्योंकि मैं देख रहा था जब कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था, प्रधानमंत्री थे तो वहां जो जनता थी वहां की बहुत ही खुश थी, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों के हृदय का एक जाहिर सी बात है ये, और वहां एक अलग तरह का माहौल है, जुड़ाव है। चूंकि लगातार प्रधानमंत्री कहते भी रहे हैं और उन्होंने अपनी बातों में के जरिए ये बताने की कोशिश भी की कि यहां पर प्रधानमंत्री की हैसियत से तो पहुंचे हैं, लेकिन वाराणसी चूंकि उनका संसदीय क्षेत्र भी है, लिहाजा इस यहां के लोगों के प्रति एक अलग जिम्मेदारी है, एक अलग भाव लेकर लगातार वो आते रहे हैं और यही उन्होंने जताने की कोशिश भी की। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, ये मौका तो खास है ही, पूरे देश के लिए खास है ही। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक नए रूप में नजर आ रहा है। इन सब के बीच इन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। कमोबेश ये पहली बार हुआ है, क्योंकि कई बार सब साथ में देखने की कोशिश हुई, लेकिन तमाम जो राज्य जहां पर मुख्यमंत्री हैं वो सब एक साथ वहां पर हैं। मुख्यमंत्रियों के से भी आपकी अगर बातचीत हुई होगी या जो जिस तरह से होगा, किस तरह का उत्साह इन लोगों के भीतर भी देखने को मिल रहा है जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं? धर्मेंद्र, प्रधानमंत्री हमेशा काशी से संस्कृति, सभ्यता, संत और शिव को जोड़ते हुए हमेशा भारत को ये सीख दिए हैं कि काशी क्या है। और इस जो काशी की भव्यता है, दिव्यता है, अखंडता है, इसको प्रधानमंत्री लगातार दिखाने का प्रयास भी किए हैं। चाहे जापान के प्रधानमंत्री की बात की जाए, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति की बात की जाए, तमाम ऐसे मेहमान हैं जो प्रधानमंत्री ने लाया और काशी को क्यों बनाने के तर्ज पे काम किया, काशी को दिखाया, विश्व स्तर पे दिखाया। और अब बचा खुचा जो रहा उत्तर भारत के जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, 12 राज्यों के आए हुए हैं, उन लोगों को बजरे पे जिस तरीके से देसी स्टाइल जिसको कहा जाता है, देहाती अंदाज में उन्होंने बजरे पे बैठाकर और पूरे काशी का अवलोकन कराया, 84 घाटों का अवलोकन कराया कि काशी क्या है, काशी क्यों आखिर अविनाशी है,
तो ये काशी का जो अवलोकन है उसको देखकर जो चलिए मुख्यमंत्री धर्मेंद्र, हैं इन सब के बीच कुछ तस्वीरें हमारे पास पहुंच रही हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जिस मीटिंग का हम जिक्र कर रहे थे वो बैठक अब शुरू हो चुकी है और वहां से नजारे हमें मिलने लगे हैं और प्रधानमंत्री तो मौजूद हैं ही, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं और बाकी तमाम जो इस वक्त मंथन वहां पर चल रहा है वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये रेयर है और ये खास है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो चेहरे जो प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यों का, अलग अलग इकाइयों का, वो इस वक्त एक साथ एक मंच पर यहां पर नजर आ रहे हैं। बहरहाल धर्मेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे लगातार। और साथ ही अनूप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही अनूप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि लगातार आपसे भी नजर बना के रखेंगे, चूंकि ये सिर्फ जो बैठक है ये आगे आने वाले समय में क्या कुछ खास रहने वाली है इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे, चूंकि यूपी के चुनाव हैं और यूपी के चुनाव से इसके रूप में इस सारी कवायद को देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कल अयोध्या भी जाएंगे 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, ये एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। जिला प्रशासन ने इसके संदर्भ में एक प्रोटोकॉल जारी कर दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम भी अयोध्या पहुंचने वाले हैं, रामलला के दर्शन करेंगे सीएम और डिप्टी सीएम। तो आज बैठक हो रही है वाराणसी में और वाराणसी में यहां महामंथन होगा। जाहिर तौर पर आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से आगे ले जाना है, राज्यों में क्या रणनीति रहने वाली है, इसके संदर्भ में एक महामंथन इस वक्त चल रहा है वाराणसी में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ ही जहां जहां पर उप मुख्यमंत्री हैं वो यहां पर इस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ अपडेट ये आ रहा है कि अयोध्या में भी इसके बाद 11 मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम भी इस दौरान अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री न सिर्फ देश में राम राज्य को लेकर मंथन करेंगे बल्कि उनके कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। बनारस रेल इंजन कारखाने में सभी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम का सम्मेलन होगा, जिसमें सभी सीएम अपने अपने राज्य में कैसे केंद्र सरकार की योजनाएं विकास की नई इबारत लिख रही हैं उसका ब्यौरा भी देंगे। सीएम सम्मेलन के बाद स्वरवेद मंदिर भी उमरहा भी जाने का कार्यक्रम है, जहां पीएम मोदी योगाचार्यों और संतों के बीच रहकर उनसे संवाद करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 3:30 बजे वाराणसी स्थित स्वरवेद महामंदिर में सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के 98वें वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे। इससे पहले पीएम देर रात तक शिव नगरी का भ्रमण करते रहे, या यूं कहें कि औचक निरीक्षण पर निकले और व्यवस्थाओं का जायजा लेने की कोशिश उन्होंने की। प्रधानमंत्री रात के करीब 2 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वाराणसी के धामों में घूमते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आधी रात काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वाराणसी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया और कहा कि यह पवित्र शहर के लिए सबसे अच्छा संभव बुनियादी ढांचा बनाने का सरकार का प्रयास है। वहीं पीएम रात के 1 बजे के बाद बनारस के रेलवे स्टेशन भी पहुंचे और रेलवे स्टेशन का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने वहां मौजूद दुकानदारों से हाथ भी मिलाया, उनसे बातचीत भी की और उनका अभिवादन भी किया। तो ये कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जब प्रधानमंत्री रात करीब 1 बजे बनारस के रेलवे स्टेशन पहुंचे, सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक बनारस का रेलवे स्टेशन, और यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे, तो दूसरी तरफ कॉरिडोर जो बनाया गया, जिसका लोकार्पण कल किया गया, इस कॉरिडोर में रात 2 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो पहुंचे और यहां पर भी उन्होंने तमाम तैयारियों का, तमाम जो निर्माण कार्य हुए हैं उसका जायजा लिया। जो लोग वहां पर इस वक्त मौजूद थे उनसे मुखातिब भी हुए हैं। वहीं आज सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वाराणसी पहुंचे और उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए। मुख्यमंत्री धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर धार्मिक स्थलों का
उत्थान हुआ है। आज भव्य काशी बन गया है, अयोध्या धाम बनने जा रहा है। केदारपुरी में भी भव्य निर्माण कार्य चल रहा है। तो बीजेपी राम राज्य को लेकर जहां मंथन कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी यूपी के पूर्वांचल को भी साधने में लगी हुई है। अखिलेश यादव आज से 2 दिवसीय जौनपुर दौरे पर रहेंगे। यहां अखिलेश समाजवादी विजय यात्रा के 6ठे चरण की शुरुआत करने वाले हैं। वे जौनपुर जिले की सभी विधानसभाओं में विजय यात्रा के तहत लगभग सभी विधानसभाओं में जाएंगे और जनता जनार्दन को सपा सरकार में किए गए विकास कार्यों के बारे में बताएंगे। इस यात्रा के दौरान अखिलेश करीब आधा दर्जन से अधिक सभाओं को भी संबोधित करने वाले हैं। अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक, जौनपुर में है, पूर्वांचल के दौरे पर पहुंचे हैं। पूर्वांचल पर फोकस भारतीय जनता पार्टी का भी, और पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर अब फोकस अखिलेश यादव का भी। जौनपुर पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाला है? जी सर, जौनपुर में अखिलेश की जो है 9:30 बजे से होनी थी, लेकिन अभी तक वो जौनपुर पहुंचे नहीं है। अभी पता चल रहा है कि 11 बजे के बाद ही पहुंचेंगे। और उनके जो कार्यकर्ता हैं बड़े ही उत्साह में दिखाई पड़ रहे हैं और सब बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक, और क्या क्या कार्यक्रम है? सर अभी तो यहाँ पे जो है जौनपुर में स्वागत समारोह होगा। मतलब जब हेलीपैड से उतरेंगे वहाँ पे कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत होगा। उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है। उसके बाद धर्मापुर में जो है जनसभा को संबोधित करने का अलग अलग कार्यक्रम है। सर पूरी विधानसभा में कोई जगह ऐसा नहीं छोड़ना चाह रहे हैं अखिलेश, जहाँ से जो है उनको नुकसान हो सके। जी, हर विधानसभा में वो जाएंगे। जी अभिषेक, आप नजर बना के रखिए, बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है और आपसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की। इस दौरान उन्होंने पंजाब में अकाली दल की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर पार्टी को बधाई दी और साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी और अकाली गठबंधन मिलकर लड़ेगा और इस चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। हालांकि मायावती ने अपने मैसेज में एक बार भी भाजपा का नाम नहीं लिया। यह महत्वपूर्ण बात है। पंजाब मान्यवर श्री कांशीराम जी की जन्मभूमि होने के साथ ही वो महान भूमि भी है, जहां से उन्होंने अपने जीते जी बहुजन समाज के उत्थान हेतु काफी संघर्ष भी किए हैं, जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही यहाँ हमारे कार्यकर्ता विभिन्न अन्याय व अत्याचार आदि को सहते हुए भी उनके सपनों को साकार करने में पूरे जी जान से लगे हैं। और अब मैं आज ये भी कामना करती हूँ कि अगले वर्ष शुरू में ही पंजाब स्टेट में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में बीएसपी व अकाली दल गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बने। तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर हैं। केजरीवाल उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में महिलाओं से संवाद करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे महिलाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम है और 3 बजे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह 5वां दौरा है प्रदेश में जो होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल दरअसल आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद उत्तराखंड में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि आज काशीपुर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। उधम सिंह नगर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और महिलाओं से संवाद करेंगे। माना जा रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले आज इस दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल महिलाओं के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कंचन वर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं काशीपुर से, सीधा उनके पास चलते हैं। कंचन, बड़ा महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी के लिहाज से भी, चूंकि मैदानी इलाकों की जो सीटें हैं आम आदमी पार्टी उन पर ज्यादा फोकस करती नजर आ रही है, हालांकि नजर उनकी भी पहाड़ी सीटों पर भी है। यही वजह है कि उधम सिंह नगर में काशीपुर की इस जगह पर वो आए हैं और जनसभा करने वाले हैं। महिलाओं से संवाद का भी कार्यक्रम है।
क्या कुछ तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके इस दौरे को लेकर, और बाकी किस राजनीतिक तौर पर किस तरह की सुगबुगाहट? देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो है उत्तराखंड में ये 5वां दौरा है और केजरीवाल जो है 11 बजे यहाँ पर पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद जो है 12:30 बजे काशीपुर पहुंचेंगे। 1 बजे से वो महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे। ये माना जा रहा है कि महिलाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा केजरीवाल उत्तराखंड में कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, पंजाब की अगर बात करें, पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल ने घोषणा की थी कि 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के खाते में हर माह 1-1 हजार रुपए आएगा। तो ऐसे में उत्तराखंड में भी केजरीवाल कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो करीब 63% वोटिंग यहां हुई थी उत्तराखंड में, जिसमें बड़ी 47% जो वोटिंग थी वो महिलाओं ने की थी। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की महिलाएं बहुत ही जागरूक हैं और चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। इसलिए यह केजरीवाल का दौरा, सीधा महिलाओं से संवाद, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में खलबली पैदा करने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया इस कंचन वर्मा आपकी तमाम जानकारी के लिए। और जब वो पहुंचेंगे तो नजर हम लगातार बना के रखें, आप बना के रखिए, और चूंकि आपसे अपडेट लेते रहेंगे, जैसा कि आपने बताया भी कि महिलाओं के संदर्भ में कोई बड़ी घोषणा यहां पर हो सकती है, और नजर भी देखना भी होगा कि क्या ताकत यहां पर आम आदमी पार्टी अपने इस जनसभा के दौरान भी लगाती नजर आती है, क्या कुछ खास संदेश यहां से अरविंद केजरीवाल देंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। लखनऊ से इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर, जहां पर यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से होगा। 15 से 17 दिसंबर तक ये चलेगा। 3 दिन का शीतकालीन सत्र है। अनुपूरक बजट और लेखानुदान इस दौरान सरकार पेश करेगी। सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। दोपहर 12:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाए जाने में मदद मिल सके। 3 दिन का यह शीतकालीन सत्र रहेगा। इसमें अब चूंकि अवधि ज्यादा बची नहीं है, लिहाजा जो अवधि है उस अवधि के लिए भी एक अनुपूरक बजट लाया जाएगा, साथ ही लेखानुदान भी पेश किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सत्र के दौरान 15 से 17 दिसंबर तक ये 3 दिवसीय सत्र रहने वाला है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।